अस्सलाम वालेकुम। ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने अपना दिन स्टार्ट किया था एक मॉर्निंग रूटीन के थ्रू। खैर, मॉर्निंग रूटीन तो बहुत बाद में आता है, मगर सबसे पहले मैंने अपनी एक रूटीन सेट करने के लिए उससे पिछली रात मैंने अपने पूरे दिन को प्लान किया था, और जब मैं सुबह उठा था आई वाज़ फीलिंग वेरी फ्रेश। और मतलब फिर मैंने अपना पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव गुज़ारा था। मैंने उस मॉर्निंग रूटीन में क्या-क्या किया और किस तरह किया था, इन सब चीज़ों के बारे में अब मैं बताऊँगा। मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले तुमने क्या करना है कि एक बहुत वर्केबल मॉर्निंग रूटीन बता रहा हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए, मतलब कॉलेज स्कूल के मतलब स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी वेल फिट होगी है। पहले सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सोने से पहले पिछले दिन आप क्या करो कि आप एक डायरी ले लो, उसके अंदर प्लान करो स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह अपने अगले दिन को गुजारोगे। मतलब नोट करो स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं सबसे पहले ये करूँगा, फिर उसके बाद ये करूँगा, फिर उसके बाद ये करूँगा। मतलब जिस तरह मैं करता था, आई वुड वेक अप, आई वुड ब्रश माय टीथ, मैं मुँह हाथ धोता था और उसके बाद नमाज़ पढ़ता था। फिर आई वुड कैरी ऑन विद अदर स्टफ। इसी तरह तुमने भी यही करना है कि अपने अगले दिन को पूरी तरह प्लान करना है। और ये जो चीज़ें मैं आप बताता जाऊँगा, इन चीज़ों को तुम अपने जर्नल में सोने से पहले लिख लेना। अगर करोगे इस तरह तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अगला दिन तुम्हारा बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा। ये हमने रात का कवर कर लिया कि तुमने रात में अपने अगला दिन प्लान करना है। अच्छा, अब सुबह उठ गए हो तुमने उठते साथ ही सबसे पहले अपना मुँह हाथ धोना है, वज़ू कर लो और फ़जर की नमाज़ पढ़ो। अच्छा, स्कूल स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो उससे स्कूल से या कॉलेज जाने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट उठ जाओ। अगर तो मतलब 7 बजे उठते हो तो 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे अब तुम उठ गए, उठोगे, मुँह हाथ धोगे, वज़ू करोगे, नमाज़ पढ़ोगे। नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आई से फिर ये 3 मेजर टी चीज़ें करो जो तुम्हें रोज़ाना की बेसिस पे करनी चाहिए। बेशक तुम मॉर्निंग रूटीन फ़ॉलो करो या ना करो, ये 3 चीज़ें ज़रूर करो, ज़रूर करो, ज़रूर करो। ये 3 चीज़ें क्या हैं? यार, पहली है आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका माइंड एकदम पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। दिन का फिर आप एक दिन के लिए रेडी हो जाते हो कि यार मैंने इस तरह से मैं अपना एक पीसफुल दिन गुज़ारूँगा, और आपका माइंड एक बहुत स्टेट ऑफ पीस में रहता है। मेडिटेशन में आप करोगे इस तरह कि आप बैठ जाओ एक कंफर्टेबल सी जगह पे, सोफे पे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। आप पीसफुल जगह पे बैठ के आपने फिर नाक से सांस अंदर लेना है और मुंह से निकालना है। एक बहुत डीप डीप सांस लेना है आपने। और फिर स्टार्ट स्मॉल। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन आप 5 मिनट या 10 मिनट करने बैठ जाओ, नहीं, इस तरह कभी नहीं कर सकते। अगर पहले दिन इतना करोगे तो दूसरे दिन कभी भी आपका दिल नहीं चाहेगा कि यार मैं दोबारा 5 से 10 मिनट करूँ। आप कहोगे यार छोड़ो, ये बहुत टाइम लेता है, मैं कुछ और ही कर लूँ तो बेहतर है। इस चीज़ को आपने ख़त्म करने के लिए एक मैं चीज़ बताता हूँ कि आप बेशक एक सांस से शुरू करो, मतलब एक डीप सांस से शुरू करो। ले ली एक डीप सांस, आपकी मेडिटेशन हो गई। मेडिटेशन वाले बॉक्स में आप टिक लगा दो। आप फिर इस तरह रोज़ाना करते करते बढ़ाते जाओ। आप ग्रेजुअल एक इंक्लाइन रखो कि मैंने आज इतने सेकंड किया है, मैं कल इतने सेकंड करूँगा, फिर मैं इतने मिनट करूँगा, फिर मैं इतने मिनट करूँगा, फिर मैं इतने मिनट करूँगा। और करते करते जब आप 5 से 10 मिनट तक आ जाओगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। मेडिटेशन हो गई आपकी। उसके बाद आप आ जाओ जर्नलिंग पे। जर्नलिंग करो आप, ख़ास तौर पे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। उससे क्या होगा कि आप पूरे दिन बहुत खुश रहते हो। खुश इस तरह रहते हो कि आप उस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में लिखते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब मैं इस चीज़ के बारे में बहुत थैंकफुल हूँ। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, वो आप खुद जानते होगे ज़्यादा बेहतर, कि मैं आई एम थैंकफुल फॉर दिस थिंग एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस थिंग बिकॉज़ इस तरह हुआ था, तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस थिंग। अब आपने लिख दिया आप किस चीज़ के बारे में थैंकफुल हो और आप क्यों उस चीज़ के बारे में थैंकफुल हो। ये आपने लिख लिया। आप इसमें भी आप ग्रेजुअल इंक्लाइन रखो। पहले आप 1-2 लाइनें लिखो और उसके बाद आप बढ़ाना शुरू कर दो, बढ़ाना शुरू कर दो, बढ़ाना शुरू कर दो। मतलब आप पहले दिन 1 लाइन लिखते हो, फिर दूसरे दिन 3-4 लाइनें लिख लो, फिर तीसरे दिन आप और बढ़ा लो उसे। करते-करते जब आप 1 पेज या 2 पेज, जिस तरह मैं करता हूँ, मैं 3-3 पेजेज़ का करता हूँ अब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। क्योंकि यार इससे इतनी ज़्यादा आपको हैप्पीनेस मिलती है, करने से इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कि बंदे की ना एक लाइफ़ ही चेंज हो जाती है। बहुत एक रिन्यूइंग सा एहसास देती है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इससे यार आप यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू। तो इसके अंदर आप क्यों खुश नहीं होंगे? मुझे तो
अच्छा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी कर ली तुमने, उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में भी स्टार्ट स्मॉल, एक फेवरेट एक्सरसाइज चुन लो। तुम कर लो कि स्क्वाट कर लो, या फिर पुशअप कर लो, अगर पुलअप बार लगे तो पुलअप कर लो। इन तीन में से कोई एक एक्सरसाइज कर लो, और इसका सिर्फ एक रेप करना है, एक रेपिटेशन करनी है इसकी। मतलब एक पुशअप, एक स्क्वाट या एक पुलअप कर लो, मोर देन इनफ है। फिर इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। और यार याद रखना, अपने दिमाग के उसमें नहीं आना कि तुम कहो कि यार नहीं, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, और मैं इतना मतलब थोड़ा क्यों करूँ यार, ये तो मतलब मुझे बहुत आसान, मेरे लिए बहुत आसान है। नहीं, अगर स्टार्ट से शुरू करोगे सिर्फ तभी तुम्हें प्रोग्रेस मिलेगा, वरना नहीं। अगर एकदम से ही स्टार्ट यार बड़ा ले लोगे तो अगले दिन उस चीज़ को दोबारा फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपने दिमाग को ज़रा 2 मिनट चुप करके बिठा दो, मेरी सुन लो, मानोगे, बहुत फ़ायदे में रहोगे। अब तुमने ये 3 मेजर चीज़ें कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, मेडिटेशन भी कर ली, जर्नलिंग भी कर ली। इसके बाद तुम पढ़ाई की तरफ आ जाओ। तुम जो तुम्हारा मेजर फोकस होता है, जो तुम्हारा हार्डेस्ट टास्क होता है दिन का, वो तुम घंटा करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल लो और उसको घंटा एक करो। मुझे लगता है जो मैंने पहले चीज़ें बताई थी, उठना, मुंह हाथ धोना, नमाज पढ़ना, फिर वो 3 मेडिटेशन, जर्नलिंग और एक्सरसाइज करना, वो लेस देन हाफ एन आवर लेती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगी। तो उसके बाद तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, मतलब घंटा आधा घंटा तो ज़रूर होगा पढ़ाई के लिए। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करो, अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा पढ़ाई कर लो। और मैं क्यों कह रहा हूँ यार कि मतलब दिन के शुरुआत में पढ़ाई कर लो। दिन के शुरुआत में पढ़ाई यार इसलिए करो क्योंकि अगर दिन के शुरुआत में पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे पास फिर बाकी, अगर स्कूल से वापस आए करते हो तो बहुत एग्जॉस्टेड होगे और तक पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा होगा। समझो यार कि तुम जब जागते हो ना, तो तुम्हारे माइंड के पॉइंट्स होते हैं ना, जिस तरह एक गेम में नहीं होता कि हमारे पास इतना क्रेडिट होता है, हम यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ मतलब ख़रीदने के लिए। तो उसी तरह बिल्कुल समझ लो कि आपके ब्रेन पॉइंट्स ना बिल्कुल हाई लेवल पे होते हैं, मतलब फुल होते हैं बिल्कुल, जब आप जागते हो। और फिर जिस तरह आप टास्क करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तो कम होते जाते हैं। अब पढ़ाई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कंज्यूम करती है आपके ब्रेन के। तो मैं कहूँगा जो ब्रेन कंज्यूमिंग, या आपका जिस तरह की पढ़ाई का जैसा टास्क है, उसको जब पहले रखते हो ना, तो आपके ब्रेन के पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं और मतलब पढ़ाई ज़्यादा आसानी से हो जाती है। रादर देन अगर आप शाम को करते हो, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा पॉइंट्स कंज्यूम करती है और ब्रेन के पास थोड़े पॉइंट्स हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाते, और फिर यू गेट द थिंग आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो ये एक रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन है जो तुम भी फॉलो कर सकते हो, और जो मैंने ही फॉलो की थी। आसान सी मॉर्निंग रूटीन है, कोई इतने ऐसे लंबा चौड़ा चीज़ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और याद रख, मुश्किल काम खास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।